आपकी तीर्थ यात्रा, काशी या मजहर। आप एकदम सोचेंगे कि तीर्थ यात्रा के साथ काशी तो आप समझ लेंगे एक तीर्थ का स्थान है, ये बीच में मजहर कहाँ से आया। चर्चा करते हैं इस पे। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। मजहर से पहले राजप्राग के अंदर जादू। कैसे कैसे जादू। नए बस स्टैंड से एक लोहे का बहुत ही भारी गेट चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद एक दुकान पे मिलता है और वो गेट लोहे का, और दुकानदार जहाँ से ये बरामद होता है, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं दोनों। लेकिन अचानक पता चलता है कि दुकान वाला बाहर है, गेट पुलिस के उधर है, अंदर है। तो ये जादू नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे संभव है। ये जानकारी देने वाले हैं एक म्यूनिसिपैलिटी के ही मुअज़्ज़िज़ अधिकारी, जिन्होंने कैमरे पे आने से इनकार किया और नाम बोलने से इनकार किया। तो ये जादू कि दुकान वाला जहाँ से बरामद हुआ वो बाहर है, लेकिन गेट अंदर है पुलिस स्टेशन के। तो अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कैसे कैसे जादू हो रहे हैं शहर के अंदर। तो अब चर्चा मजहर पे। उससे पहले जो आज राजप्रा से, यानी आज 10 तारीख को, कई तीर्थ स्थानों पर मंदिरों, जो मंदिर हैं चिंतपूर्णी, अनंतपुर साहिब वगैरह जो गए हैं, हम उनकी जो यात्रा की सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं, उनको दुआ करते हैं परवरदिगार से कि उनकी जो यात्रा है वो सुखद रहे, सही सलामत घर वापस लौटें अपने परिवारों के पास, और जिस मकसद के लिए वो गए हैं, जिस भावना से वो गए हैं, वो पूरी हो। क्योंकि हमारा मुद्दा उन तीर्थ यात्रा जाने वाले यात्रियों से नहीं है। हमारा मुद्दा मजहर से रिलेटेड, काशी से रिलेटेड है, तीर्थ यात्रा से। एक समय की बात है कि हिंदू धर्म में एक मान्यता हुआ करती थी। आप सब जानते हैं कि बुजुर्ग लोग जब उनको लगता था कि अब आखिरी कोई समय है, तो वो तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते थे, कि ऐसे स्थान जाते थे जहाँ वो गति को प्राप्त होते थे। तो ऐसे ही एक ये था, मान्यता थी कि अगर अंतिम यात्रा के समय कोई अगर काशी जाएगा और गति को प्राप्त होगा, उसको स्वर्ग का वो मिलेगा। और काशी से कुछ दूर आगे मजहर, अगर कोई मजहर जाएगा और गति को प्राप्त होगा तो वो नरक हो जाएगा। ये बात उस समय की है जब संत कबीर हुआ करते थे। और संत कबीर ठहरे रेवोल्यूशनरी, रिवोल्ट करने वाले। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो मजहर ही जाऊंगा। अब कौन जानता है कि कबीर मजहर तो गए, ये तो शास्त्रों में आता है। नरक में गए या स्वर्ग में गए, ये किसी को नहीं मालूम। तो क्या पंजाब तीर्थ यात्रा, जिन्होंने कुछ देर से शुरू किया, आज राजपुरा से हुई शुरू, मजहर की तरफ जा रहा है? क्या पंजाब के लोगों को मजहर की तरफ ले जाया जा रहा है? अगर पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जून 23 की एक रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए, तो शायद ये आपको लगेगा कि बैंक जो पंजाब स्टेट है वो दिवालियापन के कगार पे हो सकती है। पंजाब के ऊपर हम लोग सुनते आए हैं जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, 3 लाख करोड़ का कर्ज। इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई भी पार्टी दूध से धुली नहीं है।
चाहे वो अकाली दल, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी। दूसरे दुली कोई पार्टी नहीं है। रेवड़ियां बांटने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, टैक्स पेयर्स की जेब काटने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो छोड़ गए, एक बदलाव की बात करके आम आदमी पार्टी आई, चर्चा उस पर करते हैं कि जानकार सूत्र ये कहते हैं कि 31 मार्च 24 तक ये कर्ज जो है 360 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो बैंकरप्सी की बात कर रहे हैं हम, डेट ट्रैप में जो पंजाब को कहा जाता है आ रहा है, आ चुका है, वो ये है कि उस कर्ज को पुराने चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा है। अब हर एक स्टेट के सामने दो चीज़ें होती हैं, उसका इनकम यानी कि रेवेन्यू क्या है और खर्चा क्या है यानी एक्सपेंडिचर क्या है। बात करें खर्चे की तो सबसे पहले आता है कि पंजाब का जो पावर सब्सिडी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी का खर्चा जो है वो 20,000 करोड़। 2600 करोड़ रुपया एक साल पहले की बात अगर करें, लगभग 16 मार्च 2023 को जब एक साल पूरा हुआ था आम आदमी पार्टी को, तब डाटा एक रिलीज हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 2600 करोड़ सरकारी दफ्तरों का बिजली बोर्ड को बिल दे है। आज भी हालात लगभग वही है। पावर सब्सिडी जो है किसान, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक में पहले बीपीएल कुछ एक दो कैटेगरीज थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 300 प्रति यूनिट हर महीने ऐलान किया और इसका खर्चा जो है 1500 करोड़ से लेके 1800 करोड़ तक का है। तकरीबन 17% पंजाब के रेवेन्यू का वो जाता है लोन के इंटरेस्ट पे करने में, जो अभी तक माना जाता है कि 3 लाख करोड़ है। और 13% जो रेवेन्यू का चला जाता है पावर सब्सिडी में। और पावर सब्सिडी ये तो 600 यूनिट की बात आम आदमी पार्टी की देन है, यानी कि 2 महीने बाद बिल आता है डोमेस्टिक 7 यूनिट तक। तो इससे पहले अगर पीछे थोड़ा देखा जाए तो ये देन है अकाली दल भाजपा गवर्नमेंट की, जब उन्होंने किसानों को बिल्कुल बिजली माफ कर दी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। खर्चे में दो तरीके के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं इसे कि सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट रिपेमेंट जो बनता है 58 से 60% के करीब। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है माफ कीजिए, जिसको हम कह सकते हैं कि रोड्स बनती हैं, जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे मात्र 8% खर्चा, यानी कि वो नेग्लिजिबल सा है 8%। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज पंजाब से बाहर दूर की स्टेटों में यानी यूपी वगैरह कई स्टेटों में जा चुकी हैं और जा रही हैं। तो ये एक डेट ट्रैप में जो पंजाब को घसीट दिया गया। हाँ, एक पॉजिटिव बात और भी है आज की तारीख में भी, जो सोशल सेक्टर है उस जैसे एम्प्लॉयमेंट है, ऐसी कई चीज़ें हैं 2-3 जिसके पैरामीटर फिक्स है, तो उसमें पंजाब अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन कब तक? अब बात करते हैं रेवेन्यू की कि कहाँ से आ सकता था और नहीं आ रहा। सैंड माइनिंग,
जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स। ये केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, पंजाब की इलेक्शन रैलियों में कहते रहे कि 30,000 करोड़ हमें बचेगा कमीशन जो जाती है अफसरों को, 34,000 करोड़ हमें बचेगा जो सैंड माफिया है, माइनिंग माफिया है, उनसे। यानी कि सरकार बनते ही 64,000 करोड़ रुपया हमारे हाथ में होगा। सैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, आज मिसमैनेजमेंट, आज से नहीं बल्कि काफ़ी देर से, पुरानी सरकारों के टाइम से भी मिसमैनेजमेंट और करप्शन के उसमें घिरा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं कुछ उसका हल आज तक नज़र नहीं आ रहा। तो ये है हालात पंजाब के। चुनाव हर एक, अब कितनी मुद्दत से ये देखा जा रहा है पंजाब का, खास करके रेवड़ियों के उसमें लड़ा जाता है। कौन कितनी रेवड़ियां बांटेगा उसमें लड़ा जाएगा। आपको याद होगा अभी तो 1,000 रुपया हर एक महिला जो 18 साल से ऊपर है उसको देने का जो वायदा था चुनावी का, वो पूरा नहीं हुआ। अगर वो पूरा हो जाए तो शायद कई लाखों करोड़ों रुपया हर साल में कर्ज और लेना पड़े। और इसकी बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल, आप सुप्रीमो ने क्या स्टेटमेंट दी थी माफ कीजिए, कि अगर एक माँ को या बाप को गोलगप्पे खाने हैं, बाहर के लोग, कुछ लोग पानी पूरी कहते हैं इसे, नॉर्थ में ज़्यादातर गोलगप्पे कहते हैं, उसको खाने हो तो क्या 50-100 रुपये वो अपने बेटे से मांगेगा? इसलिए मैं 1,000 रुपया हर एक महिला को देना चाहता हूँ 18 साल से जो ऊपर है। अब इस चक्कर में तो गोलगप्पे की रेडियो का भंडार लग गया, लोगों ने गोलगप्पे का काम शुरू कर लिया कि अब तो इधर चांदी बनेगी। आज सारे बेकार फिर रहे हैं। 2 साल होने वाले हैं, अब सरकार बने तो वो तो बेकार बैठे हैं भी, कब वो रेवड़ी मिलेगी और उनका धंधा चमकेगा। अब ये तीर्थ यात्रा स्कीम, आखिर एक अर्थमेटिक हम लोग नहीं समझते। जो आज एक चीज समझ लीजिए, ये हम लोग इन पॉलिटिशियंस के माध्यम से, जिनको हम लोग चुनते हैं, पंजाब खुद ही अपने ही पंजाबियों के लिए, पंजाब के लिए गड्ढा खोद रहा है। और इसका खर्चा कौन देगा? हम लोग अपने आने वाली जनरेशन के लिए ये कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग अपने आने वाली जनरेशन के लिए ये कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। अगर 3 लाख करोड़ रुपए है आज की डेट में कर्ज, तो 3 करोड़ आबादी समझ लीजिए, 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज बनता है। आज जो भी थोड़े से बेनिफिट के लिए कुछ ले लेते हैं, बेनिफिट पैसे से, सिफारिश से, जो भी, उनकी हालत भी यही होने वाली है। वो ये नहीं समझते कि आने वाली पीढ़ियां उनको कभी माफ नहीं करेंगी। आज पंजाब इंडस्ट्रियली कोई साउंड स्टेट नहीं है। एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर में 2 फसल की वो होने से और वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल जो है इतना नीचे जाने की वजह से आज पंजाब प्रॉब्लम में है। सारा अर्थमेटिक आपके पास है, आपके सामने है, फैसला आप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।